गालबन ये अप्रैल 1985 की बात है। कराची में एक हादसा हुआ था जिसको बुशरा ज़ैदी केस के हवाले से जाना जाता है। जो पुराने दोस्त हैं उनको शायद ये याद होगा। ये वो हादसा था जिसने कराची की तारीख चेंज कर दी, कराची के हालात चेंज कर दिए और उसके बाद से बड़े लंबे अरसे तक ये हालात रहे और उसके जो असरात हैं शायद वो अभी तक हैं। तो मैं इस हवाले से आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आपको याद होगा, जो पुराने लोग हैं यकीनन उनको ये बात याद होगी कि कराची में एक ट्रांसपोर्ट का बड़ा मरबूत किस्म का सिस्टम था और कराची के हवाले से उस वक़्त कराची के हालात न सिर्फ बहुत अच्छे थे बल्कि ये एक खूबसूरत रोशनियों का और फूलों का शहर था, साफ़ सुथरा शहर था। और आपको कराची के किसी भी कोने पे जाना हो तो बड़ी अच्छी और सस्ती ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती थी। केटीसी की बसें होती थीं लाल, जिन पे यकीनन आप में से किसी ने सफ़र किया होगा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब तालिब इल्म था तो मैं उस पे सफ़र करता रहा हूँ, तो 10 पैसे किराया होता। तो ये बड़ा शानदार दौर था कराची का और बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट होती थी और बड़ी आरामदेह सफ़र हुआ करता था। ना सड़कों पे स्पीड ब्रेकर्स थे, ना खड्डे थे, ना कोई और रुकावटें थी और हादसात की भी वो शरह नहीं थी जो आजकल है। उसके बाद फिर कराची में एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चेंज हुआ और कराची में कुछ बसें, प्राइवेट बसेस जो है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स जो है वो कराची में आई और उसमें ख़ास तौर पे जो उस वक़्त जिसको मज़दा और मिनी बस कहते थे, आज भी मज़दा ही कहते हैं। तो कराची में आहिस्ता-आहिस्ता ये मज़दा शुरू हुए और फिर जो सरकारी ट्रांसपोर्ट थी, कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, आहिस्ता-आहिस्ता उसका वजूद ख़त्म होता चला गया। और जब कराची में ये मज़दा शुरू हुए नए-नए, तो चूँकि मैक्सिमम मज़दा पे आउटसाइडर थे, कराची के जो मकामी लोग थे वो कम थे इसमें, बल्कि ना होने के बराबर थे। तो एक मज़दा पे एक कंडक्टर और एक ड्राइवर नहीं, बल्कि एक ड्राइवर या 2 ड्राइवर और साथ में जो है 5-6 लोग एज ए कंडक्टर हुआ करते थे। एक तो एक्चुअल कंडक्टर होता था, 4-5 वैसे ही शुगल के तौर पे उसके साथ जो है इधर से बैठ के उधर चले गए, उधर से बैठ के इधर चले गए। उनका शुगल सिर्फ यही होता था कि उन्होंने बस एक तो इसमें सफ़र करना होता था और ख़ास तौर पे जो कराची में जो ख़वातीन सफ़र करती थीं, तो उनको तंग करना, उनको छेड़ना, बदतमीज़ी करना और इस तरह के बड़े वाक़यात हुए। और ये जिस हादसे का मैंने ज़िक्र किया है, ये वो हादसा था जिसने कराची में बड़े पैमाने पे तबाही मचाई और लिसानी फ़सादात शुरू हुए और बड़े पैमाने पे हुए और उसके बाद फिर कराची ने सुकून का दिन नहीं देखा और कत्ल व गारतगरी के अलावा इकनॉमिकली भी बड़ा नुकसान हुआ। और चूँकि एक लावा पक रहा था लोगों में और उसकी वजह से जो है कराची को बहुत बुरे दिन देखना पड़े। तो वो एक हादसा नहीं था बल्कि उसके पीछे पूरी एक तारीख थी। लोग ट्रांसपोर्ट माफिया से इतना ज़्यादा तंग आए हुए थे कि उस हादसे की बिना पे एक आग भड़क उठी। मैंने इस वाक़े का ज़िक्र जो है वो इसलिए किया है और इस हवाले से किया है कि मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे फिर दोबारा तारीख़ अपने आप को दोहराने लगी है। इस वक्त जो कराची में आप जो पुराने लोग हैं, पुराने नहीं बल्कि ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि कराची में एक KESC हुआ करती थी, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, जिसका बुनियादी काम जो है वो शहरियों को बिजली की फराहमी थी और बड़ा अच्छा सिस्टम था शायद। और मुझे याद नहीं है कि जब हम छोटे थे तो कहीं पे लोड शेडिंग का कोई नाम सुनते हों या बिजली जो है आती हो और जाती हो। लेकिन उसके बाद फिर के इलेक्ट्रिक ने टेक ओवर किया और आहिस्ता 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 आज हालात ये हैं कि ना बिजली अवेलेबल है
और मैं जिस इलाके में रहता हूँ मुझे याद नहीं है कि यहाँ पे मैं ही नहीं बल्कि मैक्सिमम लोग जो है वो बिल पे करते हैं, और मेरा शुमार जो है वो स्टार कस्टमर्स में होता है। स्टार कस्टमर्स वो कस्टमर्स कहलाते हैं जिन्होंने कभी भी बिल मिस ना किया हो, बल्कि मैंने ज़िंदगी में कभी लेट पेमेंट के साथ भी बिल नहीं बल्कि ड्यू डेट से पहले हमेशा बिल की पेमेंट की है। तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे तकरीबन सारे लोग ही इसी तरह के हैं। तो यहाँ पे जो पिछले कई अरसे से लोड शेडिंग का जो हालत है, और उसमें जो सबसे तकलीफ़ दह बात यह है कि रात को, वैसे तो दिन को भी कई दफ़ा बिजली जाती है, लेकिन रात के 1 बजे से लेके और कभी 2 बजे तक और कभी 4 बजे तक, कभी 3 बजे तक बिजली अवेलेबल नहीं होती, और रेगुलर बग़ैर किसी नागे के। तो ये ज़ाहिर है कितना तकलीफ़ दह अमल है कि आपकी पूरी रात ख़राब होती है। अगर आपने सुबह ड्यूटी पे जाना है या बच्चों ने स्कूल जाना है तो सारा आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट सप्लाई का सिस्टम नहीं है तो। इसके अलावा जो अभी मौजूदा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे और जो बिजली के रेट्स बढ़े हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कराची में लोग इंतहाई तंग आए हुए हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं। तो वो इस वक्त काफ़ी पैनिक में हैं और बड़े गुस्से से भरे पड़े हैं, और एक लावा सा पक रहा है। तो उस पे जो ख़ास तौर पे जो इस वक्त ये फ्यूल एडजस्टमेंट और जो अनजस्टिफाइड बिल्स आए हैं, इनमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो पाए जा रहे हैं। और फिर ये जो अभी नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं या जो मीडिया पे ख़बरें चली हैं, उसमें इतना ज़्यादा अभाम है, इतना कन्फ्यूजन है कि लोग बड़ा जो है उसकी वजह से मज़ीद ख्वार हो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस जो है वो लग के आए थे, तो बाद में उसका पहले ऐलान हुआ 200 यूनिट्स तक जो है वो नहीं होंगे, और उसके बाद जो 200 यूनिट से ज़्यादा जिसके होंगे उस पे होंगे, और फिर शायद दोबारा ऐलान हुआ कि 300 यूनिट्स जो है वहाँ तक शायद माफ़ कर दिए गए हैं। तो लेकिन इस पे ना मीडिया ने इसको जो है वो सही खबर दी, ना मीडिया ने इसको क्लैरिफाई किया, ना जो कस्टमर सर्विस पे लोग बैठे हुए हैं उनको इसके बारे में जो है वो सही इन्फॉर्मेशन थी। और वो लोग जो बेचारे इन ख़बरों की बुनियाद पे जिनका बिल 200 यूनिट से कम था, जब वो ऐसी जगहों पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे जाके पता चला कि उनके वो तो एलिजिबल ही नहीं है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे जिन लोगों के पास 3 फेज़ मीटर है, आम तौर पे 3 फेज़ मीटर वाले का बिल 200 यूनिट से ज़्यादा ही होता है, लेकिन अगर किसी का कोई छुट्टी पे था, घर बंद था, या जिसके पास कोई सोलर सिस्टम लगा हुआ था या कोई और अल्टरनेट सिस्टम था सप्लाई का, तो डेफ़िनेटली उसका मीटर जो है वो 200 से कम यूनिट पे चला होगा। तो ऐसे लोग जो इस तरह की जगहों पे कम करवाने के लिए गए तो उनको बताया गया कि जी आप पे तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आप TOU कस्टमर्स हैं। अब आप देखें कि मेजॉरिटी जो है आप में से भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये कंसेप्ट ही नहीं होगा कि TOU कस्टमर कौन सा होता है या किसे कहते हैं। तो वो लोग जिनका 3 फेस मीटर लगा हुआ होता है, या वो लोग जो TOU से बनता है टाइम ऑफ यूजेज, तो यानी आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पीक आवर और ऑफ पीक आवर के हिसाब से जहाँ पे बिलिंग होती है, वो मीटर लगे हुए हैं जिन पे ऑफ पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स जो है वो सिस्टम होता है, जो 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक एप्लीकेबल होता है। इनको TOU कस्टमर्स कहते हैं। तो अब जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं उनको तो इन चीज़ों का कंसेप्ट नहीं है ना, इतना डीपली लोग जो है वो नॉलेज नहीं रखते इसके बारे में। के इलेक्ट्रिक के जो सेंटर्स हैं, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो पहले तो एक लंबी लंबी लाइनें ज़ाहिर लगी हुई हैं, आप एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा 2-2 घंटे लाइन में खड़े होते हैं।
पहले पहले स्टेप पे तो आपको जो है वो जो इनका सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो उनके पास जो है शनाख्ती कार्ड आप दिखाएंगे, फिर वो आपकी एंट्री करेंगे, फिर आपको एक पर्ची देंगे, फिर आप दोबारा एक लाइन में लगेंगे और फिर घंटा 1.5 घंटा आप लाइन में लगेंगे, फिर आपका नंबर आएगा। और जब आपका नंबर आएगा तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि जी आप तो TOU कस्टमर्स हैं, आपके ऊपर तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। अब आप खुद सोचें कि वो शख्स जो अपनी ड्यूटी छोड़कर, जिसने छुट्टी ली ड्यूटी से, अपनी दिहाड़ी जो है ऑफ की, वो नुकसान उठाया, और फिर वो एक एक घंटा, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे लाइन में लगने के बाद जब वहाँ पे पहुँचा तो उसे बताया गया कि ये तो आप पे लागू नहीं होता। अब वहाँ पे ज़ाहिर है इतना टाइम भी नहीं होता कि उसको समझाया जाए या एक्सप्लेन किया जाए एक एक कस्टमर्स को। तो वहाँ पे फिर वो लड़ाई झगड़ा, वो बंदा कहे भाई मुझ पे क्यों अप्लाई नहीं होता, आप मुझे बताएं कि मेरा तो 200 से कम यूनिट चला हुआ है तो मुझ पे क्यों नहीं होता। अब वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े, और आपने देखा पिछले दिनों कई सेंटर्स को आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ की गई। तो ये बुनियादी वजह है ये कि इलेक्ट्रिक को चाहिए था, या मीडिया को इवन चाहिए था कि ये जब ये अनाउंस हुआ था तो लोगों को एक्सप्लेन करते, लोगों को बताते कि जो TOU कस्टमर्स हैं, और TOU कस्टमर्स किसे कहते हैं, वो लंबी लंबी लाइनों में ना लगें, ताकि जो है उनको ये इनकन्वीनियंस ना हो और लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए था। और मेरी तो ये भी समझ से बालातर है कि अगर एक डोमेस्टिक कस्टमर है, चाहे उसका 3 फेज़ सिस्टम लगा हुआ है, 3 फेज़ मीटर लगा हुआ है, या सिंगल फेज़ मीटर लगा हुआ है, अगर उसने 200 से कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो भाई उस पर क्यों नहीं ये लागू। अगर वो TOU कस्टमर है तो क्यों नहीं उस पर लागू। इन जस्टिफिकेशन है, और इसकी कोई लॉजिकल, कोई ये बिल्कुल अनरेशनलाइज है, मुझे इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आई। कराची की एक और ख़ुसूसियत है, आप इसको किसी और शहर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कराची एक मेगा सिटी है। और अगर आप किसी गांव में हैं या किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे अगर बिजली अवेलेबल नहीं भी होती, तो घर खुले होते हैं, आबो हवा खुली होती है, मैदानी इलाके में हवा हवा ज़्यादा होती है, दरख्त होते हैं, बागात होते हैं, फसलें होती हैं। तो वहाँ पे लोग जो है वो, उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, और फिर वैसे भी वहाँ के लोग आदी होते हैं बिजली के बगैर रहने के। लेकिन कराची में अगर बिजली अवेलेबल ना हो तो कराची का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि यहाँ बिजली के बगैर रहना बड़ा दुश्वार होता है। तो बिजली एक बुनियादी ज़रूरत है, और बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं अवेलेबल होता। ज़ाहिर है अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप, चाहे आपने बोरिंग कर रखी है, तब भी आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बिजली ना होने से बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये चूँकि एक बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो लावा पक रहा है, तो ये किसी बहुत बड़े डिज़ास्टर में चेंज हो सकता है। इसलिए जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस मसले पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए और इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए।